खुश रिकॉर्डिंग डेली होती है हर क्लास की, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस। चलो स्टार्ट कर दें। कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री में? सर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। ओके, हमने बेसिक सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी और हम उस पे क्वेश्चंस देख रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज थोड़ा सा थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को ज्यादा नहीं, कुछ समय बाद क्लोजर देने का टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। सर आज ग्राफ्स करने थे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स करेंगे, राइट? गुड, वेरी गुड। तो ग्राफ्स के लिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला ग्राफ, थोड़ा सा कोर स्ट्रक्चर ग्राफ का जानना जरूरी है। वैसे तो मतलब आज की डेट में तुमको हर चीज जो है बनी बनाई मिल जाती है, बट स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ कोर स्ट्रक्चर कि ऐसा क्यों हुआ और ग्राफ कहते किसको हैं वो भी जानना जरूरी है। अब ध्यान से समझना, हम साइन एक्स के ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ का मतलब तो बेसिकली फंक्शंस की दुनिया में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करना है जो इसको सेटिस्फाई कराए। तो सपोज हम पहला ग्राफ जिसे समझने की कोशिश करें, एंड आई कॉल दैट ग्राफ एज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब हमारी डेफिनेशन साइन x की कुछ और थी, वो भी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। देयर आर गुड एनिमेशंस जो तुमको एक साथ दोनों को होते हुए दिखा देंगे, बट वी नीड नॉट गो ऑन दैट बिकॉज हमें समझना है। तो हमारी डेफिनेशन साइन एक्स की ये थी कि अगर हम कोई पॉइंट ए कॉमा बी लेते हैं ऑन द फर्स्ट सर्कल और आज एंगल को थीटा के बजाय एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है, रेडियन बोलो तो वो थीटा एक्स, मोर और लेस द सेम थिंग। तो हमने साइन एक्स डिफाइन किया था बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिसे हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, उसमें हम x इंक्रीज कराते हैं ऑन द एक्स एक्सिस और y एज एन फंक्शन ऑफ x साइन x, इसकी वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद दिस रिलेशनशिप चेंजिंग रखते हैं ऑन द y एक्सिस, और जितने ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करें वो इसमें प्लॉट करते हैं। तो व्हेन वी बिगिन, हमारा काम शुरू होता है x इज इक्वल टू 0 से। ऑब्वियसली 0 पर एंगल 0 है। जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत काम आएगी ये चीज, वैसे वैसे b की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होती है। डिनोमिनेटर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे हमारी यहाँ पे वैल्यू b की इस तरफ इंक्रीज होती है, हमारे साइन x की वैल्यू पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होती रहती है और अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 2 पे ये अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू 1 अचीव करती है विद समवॉट दिस काइंड ऑफ कर्वेचर। इज दैट ओके? कुछ कुछ ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 1.5 है, तो ये 1:1.5 का रेशियो दिखेगा। जैसे ही साइन एक्स के लिए ये पॉइंट यहां पहुंचता है, अब आगे b की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होती है अप टू 180 डिग्री। तो अप टू 180 डिग्री जैसे जैसे ये यहाँ स्वीप करता है, ये वैल्यू उसी ऑर्डर में हमारी नीचे आना शुरू होती है। तो दिस इज व्हाट समहाउ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स लुक्स लाइक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 to 180। यहां तक फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स। कोई कंफ्यूजन समझने में किसी को?
No, sir. राइट। अब जैसे ही हम b की वैल्यू को इसको आगे ले जाते हैं, इफ यू रिकॉल ASTC, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होने लगता है, क्योंकि अब जो b है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव होते हुए 3π/2 पे -1, उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू करता है और 2π पे वापस 0। तो दिस इज द शेप दैट साइन एक्स टेक्स। ये ध्यान रखना, इन जनरल ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना कि 1:3 का रेशियो साइन एक्स में दिखना चाहिए, बिकॉज पाई इज बेसिकली 3.14। तो ऐसा कुछ साइन एक्स आएगा 0 से पाई and then pi to 2π, and this point is π/2। यहां कहीं ये वैल्यू सपोज अप्रोक्सीमेटली 1 आ गई। अप टू दिस पॉइंट दिस इज ओके। Trigonometric functions are periodic with period 2π। That means 2π लेंथ के बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्री बाय डिफॉल्ट रिपीट करेगी। तो इसके बाद का, इसके पहले का ग्राफ पूरा पूरा एज इट इज इन्हीं दो ग्राफ्स का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक समझने में? नो सर। ठीक है ना। तो वो कुछ कुछ इधर ऐसा चला जाएगा तुम्हारा, और अगर इधर देखोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा चलता चला जाएगा। तो दिस इज हाउ माय साइन एक्स का ग्राफ विल गो। लॉजिकली कंप्लीट। सिर्फ ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जनरली हमारी हैबिट होती है हम साइन एक्स यूं ले लेते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ 1:3 टाइम्स हैं। कल किसी सॉल्यूशन में तुम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सॉल्व करोगे, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू का रेशियो गलत होना तुम्हें धोखा दे सकता है। इज दिस डन एवरीवन? यस सर। हाँ। गुड। इसी फ्रेम में कॉसेक्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉसेक्स में हमारी दुनिया में कुछ नहीं बदलता, a/√a² + b² है। √a² + b² इनिशियली हमेशा कांस्टेंट है फॉर सेम एक्स। स्टार्ट 0 से होता है, तो जैसे ये 0 होगा a की वैल्यू b की वैल्यू, तो a रहेगा a/√a², तो वैल्यू स्टार्ट 1 से होगी। अब जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे, ध्यान देना a की ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होती जा रही है, राइट, और a प्ले कर रहा है, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है। तो इनिशियली π/2 तक ये वैल्यू ठीक उसी फ्रेम में डिक्रीज करते हुए ऐसे आती है, और फिर ये आगे जाते हुए लाइक दिस। इज दिस ओके एवरीवन? डाइजेस्टेड? So this becomes your cos x का ग्राफ। कोई क्वेरी क्वेश्चन इस पे अभी तक जितना बताया? क्लास 11th महक, संकल्प, आदित्य आदि? No, sir. नहीं। ये ग्राफ का शेप बना। अब कुछ ग्राफ के बिफोर ग्राफ से कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स लिख लेते हैं। हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मिला। हमें साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 मैथमेटिकली स्टैब्लिश कर चुके हैं, ग्राफिकली देख लिया। कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 मैथमेटिकली स्टैब्लिश कर चुके हैं, याद है, √a² + b² से ग्राफिकली देख लिया। पीरियोडिक विद पीरियड 2π है, ये देख लिया। कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ग्राफ यहीं देख लेते हैं। वैसे तो तुम्हें क्लास 12th में मिलेंगे, क्लास 11th को, बट उनकी वजह से बड़े पावरफुल रिजल्ट्स यहीं स्टैब्लिश होने लगेंगे। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ग्राफ, बड़े वाले नहीं ले रहे हैं बट बेसिक ले रहे हैं। दिस इज एसेंशियली फॉर 11th, 12th वालों को ये पता है बट दे मे ऑल्सो रीडू दिस थिंग। अगर मेरे पास किसी रीजन से किसी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है और वो रैंडम है, कोई नोन फंक्शन नहीं है, इट इज सम फंक्शन, और उसका मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है f of x।
अब मुझसे किसी ने कहा कि इस fx के ग्राफ से अगर हम f ऑफ x माइनस a का ग्राफ लेना चाहें, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो कैन यू डायरेक्टली टेल मी व्हाट विल हैपन? द आंसर इज यस। कैन एनी वन ऑफ यू ट्राई दिस? क्या होगा fx माइनस a का ग्राफ? fx माइनस a का ग्राफ a यूनिट्स राइट हैंड पे ऐसे डिपेंडिंग अपॉन है शिफ्ट कर जाएगा। So this basically would be called as f of x minus a. ओरिजिनल फंक्शन fx है, तो पूरा ग्राफ a यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो हम इसको लिखते हैं, इधर लिखने के बजाय इधर राइट हैंड साइड पे a यूनिट शिफ्ट कर गया ग्राफ। क्यों किया, इसे जरा डाइजेस्ट करके बताओ, एक सेकंड देखें किसको क्या समझ में आता है, खास तौर पे क्लास 11। आदित्य, आदि, कोई आइडिया कि fx के ग्राफ से fx माइनस a का ग्राफ एज इट इज वही ग्राफ सिर्फ a यूनिट राइट हैंड साइड क्यों शिफ्ट हो जाएगा? तो सेम स्लोप होगा। स्लोप का इस पूरे पिक्चर में कोई रोल नहीं है, और सोचो। गुड अटेम्प्ट आदित्य। तो जो सोल्यूशन था उसमें जस्ट ए ऐड कर दिया और फिर उससे एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स माइनस ए करके वो सोल्यूशन का बन गया। बाकियों को कुछ समझ में आया? महक, माइक वर्किंग? संकल्प, माइक वर्किंग? नहीं? फिर से बोलना आदित्य। तो जो सोल्यूशन होंगे एफ हाँ एक्स इज इक्वल टू वाई के, हाँ, उनमें जस्ट ए ऐड करके न्यू एक्स बना दिया। सिंपल सी बात है। जो वैल्यू हमें पहले f ऑफ 7 मिल रही थी, वो पहले 7 पे मिल रही थी, ये वैल्यू थी f ऑफ 7, वो अब 7 प्लस a पे मिलेगी, क्योंकि जब x की जगह 7 प्लस a डालोगे आएगा तब भी f ऑफ 7। तो जो वैल्यू फंक्शन की जहां मिल रही थी, अगर उसमें a ऐड करोगे तो a यूनिट के बाद वही वैल्यू मिलने लगेगी। तो जो ये 0 था वो a यूनिट के बाद होगा, ये जो थोड़ा सा ऊपर था वो a यूनिट के बाद होगा, ये तो a यूनिट के बाद ये, तो कुल मिला के पूरा फंक्शन सब कुछ सेम वैल्यू ले रहा है आफ्टर a यूनिट। इजंट इट बेटर कि हम ये कहें कि फंक्शन का ग्राफ a यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया? बात ठीक लगी ओम? Yes, sir. Ma'am. महक, क्लियर हुआ? संकल्प, यू कैन पुट इट ऑन चार्ट, मैं चार्ट देख रहा हूं। अगर ऐसा सच है तो f ऑफ x प्लस a का ग्राफ क्या होगा महक? खुश, f ऑफ x प्लस a का ग्राफ कैसा बनेगा? माइक वर्क कर रहा है खुश? यस सर। तो बताओ f ऑफ x प्लस a कैसा बनेगा देखने में? नहीं? ओम? Sir, A units left shift हो जाएगा। a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों?
क्यों शिफ्ट होगा ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट? क्योंकि जब x प्लस ए करोगे तो जो वैल्यू 7 पे मिल रही थी तुम्हें, अब वो 7 माइनस ए पे मिलेगी। x प्लस ए में x की जगह क्या डालो कि वो f(7) बन जाए? 7 माइनस ए। तो 7 माइनस ए के लिए तुम्हारा ये ग्राफ इधर आ जाएगा। मेक सेंस? कुछ हद तक बात समझ आ रही सबको? कोई डाउट क्वेरी हो अभी पूछना, आई एम हियर। ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x प्लस ए यूनिट्स लेफ्ट में, क्योंकि जो चीज f(7) थी वो तो f(7) ही रहेगी। f(7) अगर 13 है तो 13 ही रहेगा। वो 13 इधर a प्लस 7 पे था तो सारी वैल्यू राइट खिसक गई थी। वो अब a माइनस 13 माइनस ए पे आएगा, क्योंकि माइनस ए प्लस ए से कटेगा, 7 माइनस ए पे तो f(7) रह जाएगा। तो जब कुछ 7 माइनस ए पे आना है तो 7 माइनस ए तो 7 के लेफ्ट में जाएगा ना, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। f ऑफ x के बाहर अगर प्लस ए करें आदि, ये किधर जाना चाहिए? सर राइट में। राइट में तो ये गया था। डिफरेंस देखो दोनों में। संकल्प ये किधर जाएगा? जरा चैट पे लिखोगे इफ यू हैव एनी आइडिया। सर ये ऊपर हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा। गुड खुश। क्यों? सर कांस्टेंट चेंज होगा फिर इससे। क्योंकि हमारी हर वैल्यू सर अब ए ये यूनिट से ज्यादा बढ़ी जा दिखना रही है। मुझे। y की वैल्यू है तो y की वैल्यू अगर हर बार a यूनिट्स बढ़ रही है, दिस इज नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू fx है ना, तो y इज इक्वल टू fx में अगर fx में a ऐड कर रहे हो तो वो ग्राफ a यूनिट ऊपर चला जाएगा। मेकिंग सेंस? बात क्लियर हो रही है सबको? ओम, यस सर। हाँ आदित्य, यस गुड। क्या होगा नेक्स्ट एंटिसिपेटेड ट्रांसफॉर्मेशन? f ऑफ x माइनस ए। ये कहां जाना चाहिए? नीचे। फॉर द सेम लॉजिक, a पॉजिटिव है, माइनस ए मतलब नीचे। नीचे जाने का मतलब अगर हम अपना ग्राफ देखेंगे तो वो यहां आ जाएगा। यानी जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ fx था, अब हमारा वो ग्राफ लेफ्ट राइट अप डाउन 4 डायरेक्शन में पहुंचाने का हमारे पास तरीका मालूम हो गया। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? तो हमारे 4 कंट्रोल मिल गए ग्राफ को मूव कराने के, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ग्राफ के शेप में किसी चीज में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ स्लाइड करेगा लेफ्ट राइट अप या डाउन। इज दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में ग्राफ को लेफ्ट राइट अप डाउन मोड़ने के टूल्स मिल गए। हैप्पी अबाउट इट? 4 टूल्स हैं। fx से f ऑफ x माइनस ए बनाओ, a पॉजिटिव रखो, तुम्हारा ग्राफ राइट हैंड साइड भागेगा a यूनिट। जितना आगे बढ़ाना है उतनी a की वैल्यू चेंज कर दो। f ऑफ x से जो है f ऑफ x प्लस a करो, लेफ्ट जाएगा। fx ऑन दी होल में a की वैल्यू ऐड करो अप, उसमें a की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो डाउन। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लास 11th खास तौर पे जरा भी डाउट हो बताना मुझे। ओके, हैप्पी? 2 ट्रांसफॉर्मेशन और देख लो सो दैट हम, मान लो ये fx का ग्राफ था, हम इसको आगे काफी दूर तक यूज करेंगे। fx के ग्राफ से 4 प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक में ये देखे। अगर किसी भी a पॉजिटिव की वैल्यू ले लो, किसी भी लेंथ तक राइट स्लाइड कराना है x की जगह, जहां जहां x है x माइनस ए डाल दो। लेफ्ट शिफ्ट कराना है x प्लस ए डाल दो। ऊपर ले जाना है पूरे में fx की वैल्यू प्लस ए कर दो, पूरे में माइनस ए कर दो। 2 और समझने की कोशिश करते हैं।
एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ अगर एफ एक्स से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यस, एनी आइडिया? थॉट्स सर अराउंड फ्लिप हो दिस, जाएगा अबाउट? सर वाई एक्सिस। क्यों होगा वो भी समझा दो। सर क्योंकि जो वैल्यूज उसमें अगर पॉजिटिव आ रही हैं तो वही माइनस एक्स में नेगेटिव आएंगी तो पूरा फ्लिप हो जाएगा। गुड, ये आवाज किसकी है? सर आई। वेरी गुड, बात समझ आई सबको? हम सिर्फ ये ग्राफ एज इट इज वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर देते हैं 180 डिग्री। क्यों ऐसा करते हैं अब ये ध्यान से देखना कि जो वैल्यू मेरी पहले 7 पे आई थी वो अब -7 पे आएगी, क्योंकि एफ ऑफ -6 में माइनस ऑफ -7 विल बिकम +7, और जो -7 पे आई थी वो +7 पे आएगी। तो तुम्हारे ग्राफ की ऐसे कुछ मिरर इमेज आ जाएगी अबाउट वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। 180 डिग्री फ्लिप कर जाएगा। दिस वुड बी कॉल्ड एज एफ ऑफ -x। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? क्लियर एवरीवन? महक समझ आई ये बात? बिल्कुल जैसा बना है इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये एफ ऑफ -x हो जाएगा। मिरर इमेज अबाउट व्हाट? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। 180 डिग्री रोटेट कर दो, फ्लिप कर दो, या इमेज बना दो, बात सेम ही है। गुड। और एक लास्ट, जिससे अभी अपना 11th से लेकर 12th तक जाने तक का काफी दूर तक का काम हो जाएगा। व्हाट वुड यू डू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स? सर अब एक्स एक्सिस के हिसाब से फ्लिप हो अब जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर देंगे, तो ये एफ ऑफ -x था, ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि जो भी वैल्यू हमें मिल रही थी, अब अगर वो वैल्यू इनिशियली 7 थी तो -7 हो जाएगी। तो जैसे ही हम अपना ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे, ये जो ग्राफ होगा ये माइनस टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। फ्लिप इट अबाउट एक्स एक्सिस टू व्हाट एंगल? 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री ऐसे घुमा दो। क्यों? क्योंकि जो -3 था वो +3 हो जाएगा, जो +3 था वो -3 हो जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। इज दिस ओके? डाइजेस्टेड एवरीवन? सबको ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुए? यस सर। तो ये हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं ग्राफ को। अब सवाल उठता है कि इसको आज यहां क्यों पढ़ा? ये सुनते हैं देवाशीष से। देवाशीष के 6 ट्रांसफॉर्मेशन यहां क्यों पढ़े होंगे हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते समय? सर हाँ, जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ ऐसे तो आएंगे नहीं कि sin x इक्वल्स टू समथिंग। सर थोड़ा बहुत डिफर भी करेगा, तो अगर वैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वो एक सेकेंडरी, वो तो 12th में करेंगे। जो प्राइमरी रीजन है कि तुम्हें हमने पीछे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं, जैसे sin 90 - x कितना होता है? बोलो। cos x। आज ये आइडेंटिटी प्रूव करेंगे नहीं, होते हुए देखेंगे। हम sin x का ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, पिंकिश कलर का, इस पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। एक sin x के ग्राफ से हम sin ऑफ -x का ग्राफ बनाएंगे, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर sin ऑफ -x के ग्राफ से sin ऑफ माइनस टाइम्स x - 90 का ग्राफ बनाएंगे, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो ग्राफ आया वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग विद cos x हुआ तो हम इस आइडेंटिटी को अप्रूव कर देंगे और इनफैक्ट आगे हमारी जिंदगी में आइडेंटिटीज के लिए एक नया तरीका खुल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अगर एक ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 2 3 4 5 ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद दूसरा ग्राफ कंप्लीटली आ जाए तो क्या हमें मान नहीं लेना चाहिए कि दोनों आइडेंटिटी हैं, कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो तो? आदित्य, बात सही लग रही है? यस खुश? Yes, sir. बात लॉजिकल है? Yes, sir. पहले साइन एक्स के ग्राफ से साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ यानी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फ्लिप कर दो अबाउट वाई एक्सिस, तो ये वाला सर? ग्राफ जो, हाँ सर हम डायरेक्ट x माइनस पाई बाय 2 का बना लेते हैं, माइनस x बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। x माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो फिर आइडेंटिटी तो ये बनानी है ना। सर फिर वो माइनस कर देंगे बात लास्ट एक में, ही है, x माइनस। तो दूसरा फ्लिप ले लो। तुम पहले साइन एक्स के ग्राफ से साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 बना दो और फिर इसमें दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, साइन ऑफ माइनस टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई 2। ये भी वेरीफाई कर देते हैं कि क्या दो सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहले ये या स्वैप कर दें, एंड रिजल्ट सेम है या नहीं। लेट अस सी। रेडी? क्या ये सच है कि साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाते तो वो कुछ कुछ ऐसा बनता? आधी बात ठीक लग रही है ये? यस खुश? Yes, sir. महक, अगर तुम साइन एक्स वाले ग्राफ को 180 डिग्री फ्लिप कराते तो ये वाला पीक इधर आता, ये वाला इधर जाता, तो ये जो डॉटेड ग्राफ बना ये साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। साइन ऑफ माइनस एक्स वाले ग्राफ में एक्स की जगह एक्स माइनस ए डाला है तुमने, क्योंकि माइनस एक्स में एक्स की जगह एक्स माइनस ए डाला है। तो अगर इस डॉटेड वाले ग्राफ को इस पहले ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पाई बाई 2 यूनिट्स राइट साइड ले जाओ, डॉटेड वाले पूरे को शिफ्ट करके, तो क्या वो cos x का ग्राफ पे ओवरलैप करेगा थॉरोली, कंप्लीटली? ऑफ कोर्स यस। ये माइनस पाई बाई 2 वाला पॉइंट है, ये पूरा ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, ठीक है ना? ये जब हम मूव कराएंगे ऑन राइट साइड तो ऐसे cos x पे पूरी तरह ओवरलैप कर जाएगा। Hence, sin 90 minus x is cos x is an identity। आगे चल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें आइडेंटिटी प्रूफ करने हैं, उसमें एक बहुत इफेक्टिव तरीका यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के ग्राफ एब्सोल्युटली कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा, और वो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ट्रू दिख रहा है हमेशा, तभी ओवरलैपिंग है, तो हम उसको आइडेंटिटी डिक्लेयर कर देंगे। मेक सेंस? यस यस सर। अगर हम देवाशीष वाली बात मानते, x की जगह x माइनस 90 रखते, तो मेरा ये वाला ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाता पहले, तो पहले ही हमारा ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आ जाता। एम आई राइट? x की जगह x माइनस है यानी साइन x का ग्राफ 90 डिग्री राइट साइड चला जाता, तो ये जो लाइन है ये इधर से निकल गई होती। अब इस ग्राफ में माइनस वाला ये ट्रांसफॉर्मेशन इनवैलिड है, ध्यान से समझना। x की जगह माइनस एक्स रखने का तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन x माइनस पाई बाई 2 की जगह नहीं आता है। तो यहां तुम्हें ये डायरेक्ट ना करके साइन ऑफ माइनस थीटा वाली हेल्प लेनी पड़ेगी कि इससे माइनस टाइम्स कॉमन निकाल लो,
तो साइन पाई बाई 2 माइनस टाइम के लिए ये नीचे वाले को फ्लिप कर दो ऊपर अबाउट एक्स एक्सिस, सीधे कॉस एक्स पे पहुंच जाओगे। कुछ बात क्लियर हुई सबको? यस सर, मैं यही कह रहा था मतलब। तो पहले दो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लास 11th नोट करो, ये तुमको एक सेपरेट कॉपी में बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसे ही बना के विद एवरीथिंग इनटू प्लेस। इसी में ध्यान रखना, यहाँ 45 डिग्री है, ये वैल्यू 1/√2 है, यहाँ 30 डिग्री है, ये वैल्यू हाफ है, ठीक है ना, यहाँ 60 डिग्री है, ये वैल्यू √3/2 है, कॉस की वैल्यू, और ये 90 में एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तभी वो रिजल्ट 90 माइनस थीटा का सेम आ रहा है। पूरा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझ लेनी है, बिकॉज ये ग्राफ अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी चीज में अप्लाई होगा। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं यहीं पे, तसल्ली से देख के हर एक पॉइंट को वेरीफाई करके, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो अभी रेज करो, एंड देन वी विल गो अहेड विद दी अदर 4 ग्राफ्स, उनसे भी मिलेंगे आज। ओके, नोटेड एवरीवन, बढ़ाएं आगे। आदि आदित्य, Yes, sir. यस सर। बढ़ जाएं आगे। ये तुम्हारे दो बेसिक फंक्शन हुए, वही b/√, जैसे जैसे वो सर्कल में चेंज करेगा ये यहां जाएगा, बस सर्कल में जब वो रिपीट करता है तो एंगल वापस आ जाता है, तभी पीरियोडिक विद 2π है। लेकिन लीनियर में तो हम एंगल जो है इंफिनिटी तक लेते चले जाएं, तो दिस कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब मिलते हैं तीसरे ग्राफ से और चौथे ग्राफ से, पहले तीसरे से मिलेंगे फिर इसी में चौथे से मिलवाएंगे। tan x, which is basically sin x upon cos x, which would mean the domain of this function is such that cos x could not be equal to 0. 11th स्टेज पे cos x is not equal to 0, ये हेल्प हमें पीछे cos x के ग्राफ से लेनी पड़ेगी कि भाई cos x के 0 होने में क्या खराबी है। cos x के 0 होने में एक ही खराबी है कि cos x बेसिकली जो है, क्या खराबी cos x के 0 होने में? ज्यादा पतला हो गया। cos x के 0 होने में एक ही खराबी है कि वहां पे tan x डिफाइंड नहीं है। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें पहले से ही इस चीज को दिमाग में रखना है कि हम हर कहीं हर ग्राफ नहीं बना सकते, हमें बेसिकली कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस प्री डिफाइंड है, तो हम उन रेस्ट्रिक्शंस पे वर्किंग कर लेते हैं, कब हैं कहाँ हैं। पहले पीछे जाके cos x के ग्राफ से हेल्प मांग लेते हैं। क्या तुम में से कोई पीछे ग्राफ को रिकॉल करके देख के बता सकता है कि cos x कब 0 हो रहा था, सो दैट हम उसकी तैयारी बना लें? आदि? सर 180 एक अब क्लास 11th में हैबिट डाल लो, डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ये डिग्री, ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो 180 डिग्री नहीं, पाई। cos x 0 हुआ था एक बार π/2 पे हुआ था, cos x का ग्राफ ऐसे गया था,
cos 90 is 0, तो तुम्हारे इसमें से 90 हट जाएगा, इस पे tan x डिफाइंड नहीं होगा। 180 पे cos की वैल्यू -1 थी, 3 पाई बाई 2 पे फिर डिफाइंड नहीं थी, फिर 2 पाई पे 1 थी, 5 पाई बाई 2 पे नहीं थी। तो आई कैन कंफर्टेबली से दैट फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 tan x इज नॉट डिफाइंड। तो हमने पहले एक अपना, अभी तक sin x में टेंशन नहीं था, tan x is not defined at any odd multiple of pi by 2. Am I right? आदित्य, बात में दम है? यस सर। तो हम एक टर्म यूज करते हैं, तुम्हें आगे बताई जाएगी, बट तुम्हारे बैच को हम अभी बता देते हैं 11th में। दैट इज बेसिकली एसिम्प्टोट्स, ASSYMPTOTES। Asymptotes are basically tangents to any curve which appear to be touching at infinity। मतलब इंफिनिटी पे जाके टैंजेंट होती हुई लाइनें जो अपीयर करें उनको एसिम्प्टोट कहते हैं। इस केस में हमें पहले से पता होता है कि tan x के डोमेन में x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली कोऑर्डिनेट वाली वर्टिकल लाइन एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगी। अगर तुम्हारा tan x का ग्राफ इस लाइन को टच या कट कर गया तो तुम्हारा ग्राफ गलत हो जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे tan x डिफाइंड नहीं है। एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस? पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 पे फिर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे cos x फिर 0 हुआ, 5 पाई बाई 2 पे फिर डिफाइंड नहीं है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो हमसे गलती ना हो जाए, तो हमने पहले वर्टिकल लाइनें बना दी कि tan x का ग्राफ अगर बाई एनी चांस बाई मिस्टेक इनमें से किसी भी लाइन को टच या इंटरसेक्ट करता हुआ हमने दिखा दिया तो वो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा, क्योंकि टच करने या इंटरसेक्ट करने का मतलब tan x वहां डिफाइंड है, जबकि सच यह है कि tan x वहां पे डिफाइंड नहीं है। इज दैट ओके एवरीवन? Yes sir. अब आते हैं ग्राफ बनाने पे। ग्राफ बनाने में हम इनका रेशियो या b बाई ए की वैल्यू देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई। एसेंशियली तो ये b बाई ए है, और b बाई ए अगर फर्स्ट सर्कल में देखोगे तो इनिशियली b 0 है तो 0 होगा। जैसे 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 वैल्यू बढ़ाओगे b की वैल्यू बढ़ेगी तो a की वैल्यू घटेगी, और अप टू 90 बेसिकली a की वैल्यू बढ़ जाती है और b की वैल्यू a की वैल्यू घट जाती है, b की वैल्यू बढ़ जाती है। यही हो रहा है? तो न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो नेट नेट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही तुम 90 पे पहुंचोगे, 90 से ठीक थोड़ा पहले cos टेंडिंग टू 0 है और ये टेंडिंग टू 1 है, तो दैट मींस वैल्यू बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो अगर हम अपना ग्राफ tan x का प्लॉट करेंगे तो इट शुड कम आउट समथिंग लाइक दिस। ध्यान रखना ये इसको टच ना कर जाए, टच करा और यू आर मिस्टेकन, तो इसको ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं। ये है 0 से 90 के बीच में tan x का ग्राफ। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? फर्स्ट सर्कल b बाई ए में इनिशियली b की वैल्यू 0 है तो वैल्यू भी 0 थी। जैसे जैसे हमने एंगल 90 की तरफ बढ़ाना शुरू किया, b बाई ए के रेशियो में b की वैल्यू बढ़ रही है और a की वैल्यू घट रही है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिजल्टेंट तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते बढ़ते ये एक दिन इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगा ऐसे। बट जैसे ही हम 90 क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, 90 पे तो 0 हो गया, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। 90 क्रॉस करते ही b की वैल्यू घटना शुरू हो गई, राइट। a की वैल्यू बढ़ रही, लेकिन अब a नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक वैल्यूज है b बाई ए। तो जैसे ही तुम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हो a नेगेटिव होता है, यानी 1 मिनट के लिए एकदम से वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे जाती है,
और ऐसे इंक्रीज होते हुए, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है तो वो ऐसे नेगेटिवली से इंक्रीज होते हुए यहाँ 0 तक आती है। इज दैट ओके? डाइजेस्टेड एवरीबॉडी? कहीं कोई डाउट है पूछो अभी। समथिंग लाइक दिस। आदि महक कोई कंफ्यूजन? नो सर। बात सिंपल सी है कि जैसे ही हमने अपना एंगल 90 से बढ़ाया, ठीक है ना, बी की वैल्यू अब घटेगी 1 से, थोड़ा कम होना शुरू होगी, लेकिन ए 0 पे है बट 0 नेगेटिव है, तो समथिंग पॉजिटिव अपॉन 0 नेगेटिव एज ऑल द होल नेगेटिव एंड टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से वो ऐसा उठता हुआ कुछ कुछ यूं आएगा। इज दैट ओके? समवॉट लाइक दिस। ये थोड़ा सा स्लिपरी है हमारा, फ्री हैंड ड्राइंग में अलाउ नहीं कर रहा बनाना। लाइक दिस अप टू दिस पॉइंट। इसके बाद जैसे ही एंगल आएगा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों नेगेटिव है, रेशियो पॉजिटिव हो गया। रेशियो पॉजिटिव हो गया तो फिर वही इंक्रीजिंग वाली स्टोरी है, नेगेटिव नेगेटिव पे, एंड नेट नेट फिर से ये रिपीट कर जाएगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि tan x ऑल्दो 2 पाई इंटरवल के बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिपीट करती है, बट tan x का मैजिक रिपीट कर जाता है उससे कहीं पहले पाई इंटरवल के बाद। क्यों? क्योंकि रेशियो है, तो जो रेशियो प्लस प्लस का है वही रेशियो माइनस माइनस का है, और जो रेशियो प्लस माइनस का है वही माइनस प्लस का है। तो द रिपीटिशन इंटरवल इंस्टेड ऑफ 2 पाई रिड्यूसेस टू पाई, और हम यहाँ पे एक ग्राफिकल कंक्लूजन निकालते हैं कि tan x का पीरियड 2 पाई से बेटर पाई है। ये जो ग्राफ है ये रिपीट करेगा। बात समझ आई सबको? और ये लाइफ लॉन्ग रिपीट करेगा, और लाइफ लॉन्ग हम ये वाली लाइनों को इससे टच नहीं कराएंगे, टच कराते ही tan x मिसफायर हो जाएगा। इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. हाँ. जरा क्लास 11th इसको तसल्ली से अपने फ्रेम पे बना लो। कहीं कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछो। आदि आदित्य क्लियर है ये? यस। यस सर क्लियर। हमने इसको रखा है बेसिकली रेशियो से रिलेट करके, बी बाई ए से। इसी फ्रेम में इसी जगह पे अच्छा मौका देखते हुए हम y इज इक्वल टू कॉटेक्स का ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि कॉटेक्स में और कुछ नहीं बदलेगा, a बाई बी बदलेगा, cos x अपॉन sin x होगा वो, इंस्टेड ऑफ sin x अपॉन cos x। एम आई राइट? इससे हमें पहली चीज तो ये समझ में आई कि भाई जो कॉटेक्स है वो वहां पे डिफाइन नहीं होगा जहां sin x 0 हुआ था। मेक सेंस? और sin x उन जगहों पर 0 हुआ था जहां tan x 0 हुआ था, यानी एसेंशियली ये वाले पॉइंट्स। इज दैट ओके? जिस जगह पे tan x 0 हो रहा था उस जगह पे ऑफ कोर्स cot x डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि tan x 0 हुआ था तो न्यूमरेटर 0 हुआ था, न्यूमरेटर 0 हुआ था तो sin x 0 हुआ था। तो हम इसी फ्रेम में cot x का ग्राफ बनाना पसंद कर लें ताकि हमें दोनों के रेशियो में जो एक कोरिलेशन है वो समझ में आ जाए। तो जब हम cot x का ग्राफ बनाने की शुरुआत करते हैं, सारा बिहेवियर सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल a बाई बी से शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स a बाई बी पे जब हम एंगल 0 लेके चलेंगे तो 0 पे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा बिकॉज sin x 0 था। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो a बेसिकली कुछ टेंड करेगा बट z 0 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो मेरा ये ग्राफ ऊपर से नीचे प्लस इंफिनिटी रहा होगा, इंफिनिटी से आता हुआ ऐसे आएगा समवॉट लाइक दिस, और फिर यूं चला गया होगा। और ये इसको टच नहीं करना चाहिए, मेरे वाले में कर रहा है बट ट्राई मत कराना इसको टच कराने का, ठीक है ना?
this would go somewhat like this. अगली बार 180 के बाद से कुछ कुछ ऐसे ऊपर से नीचे आएगा like this, और फिर इधर से चला जाएगा like this. तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कॉटेक्स का ग्राफ tan x के ग्राफ का रिफ्लेक्शन है, सेम tan 90 माइनस x इज इक्वल टू कॉट x. इमेजिन करो tan x के येलो वाले ग्राफ को फ्लिप कर जाना अबाउट x एक्सिस, ऐसे आ जाएगा और फिर 90 डिग्री शिफ्ट कर जाना. वही तो हमने cot x का ग्राफ बनाया है. Am I right, everyone? बट एक ही फ्रेम में हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से tan x और cot x एक साथ ग्राफ में जाते हैं. आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल बनेगा. ये जो पॉइंट है ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है जहां पे कट कर रहे हैं, क्योंकि π/4 पे tan x और cot x दोनों की वैल्यू 1 होती है, माइनस π/4 पे tan x और cot x दोनों की वैल्यू 3π/4 पे -1 होती है. इनफैक्ट -π/4 पे भी वही आती है. और दोनों का ही पीरियड पाई है इंस्टेड ऑफ पाई, 2π, क्योंकि रेशियो है. तो जो b/a प्लस प्लस में था थर्ड क्वाड्रेंट तक माइनस माइनस में पहुंच के रेशियो तो सेम हो गया, तो वो तीसरे ही क्वाड्रेंट में रिपीट करने लगता है. हेंस द बेटर पीरियड इज पाई नॉट 2π. नोट कर लो, बना लो सारे लोग एक साथ. cot x के जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि वो सारी वैल्यूज जहां पे sin x 0 यानी ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई, 2π, 3π, इस पे sin x 0 होता है, और जहां पे sin x 0 होगा वहां डेफिनेटली cot x डिफाइंड नहीं होगा. मेक सेंस? डाइजेस्ट करो सारे लोग, कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछो मुझसे. खुश? बात ठीक है, क्लियर है पूरी तरह से? Yes, sir. आदि आदित्य डायग्राम बन गया पूरा? महक, संकल्प? यस सर. चैट पे कंफर्म करो ठीक से समझ में आया तो. If you are completely okay, clear, then just mention it कि clear है. It is clear, तो हम आगे बढ़ें. ओके. सर ये डोमेन आपने कॉट की लिखे ना नीचे? हाँ हाँ हाँ, ये नीचे ये कॉट की है. ओके. महक ओके है? गुड. संकल्प? गुड. इसी फ्रेम में सब कुछ ऐसे ही रखते हुए ये तुम्हारे हो गए थर्ड एंड फोर्थ. नाम चेंज करते हैं, ग्राफ चेंज करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा. लेट्स लुक एट हाउ डज सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स लुक लाइक. ठीक है ना? डोमेन में खास फर्क नहीं पड़ेगा, एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड में डेफिनेटली पड़ेगा, एंड ग्राफ में पड़ेगा. तो हम पहले लेंगे इसमें सीकेंट एक्स इंस्टेड ऑफ कोसिकेंट एक्स, और तब लेंगे हम कॉट एक्स की जगह सीकेंट एक्स. पहले देते हैं secant x, which is 1 upon cos x, which is under root of a square plus b square upon a. Am I right? ध्यान देना, जब जब cos x 0 था tan x डिफाइंड नहीं था, जब जब cos x 0 है secant x भी डिफाइंड नहीं होगा. तो अगर हम देखें
तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले ये वाले पॉइंट्स वो हैं जहां सीकेंट एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। एम आई राइट? पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 5 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 7 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं होगा, माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, -3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा, आई कैन हैप्पीली से कि अगर हम सीकेंट एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो सीकेंट एक्स बिलोंग्स टू -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। भाई जब cos x -1 to 1 लाई कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल या तो 1 से बड़ा होगा और या फिर जो है -1 से छोटा होगा। एम आई राइट? बात ठीक लगी तुम लोगों को मेरी? ये Yes sir. हाँ. जब फंक्शन की वैल्यू cos x की -1 to 1 लाई नहीं कर रही तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू ऑफ कोर्स -1 to 1 के बाहर होगी। समथिंग विच इज लेसर देन 1 एंड इज पॉजिटिव, तो 1 से छोटे का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से पक्का बड़ा होगा। -1 से बड़े का जो रेसिप्रोकल होगा -1 से। यानी हमारा ग्राफ इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच में नहीं होना चाहिए, वरना सीकेंट एक्स का ग्राफ -1 to 1 लाई कर जाएगा। तो ये वाली वर्टिकल लाइनें भी नहीं टच करानी है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इनके बीच में ही लाना है। अब जब ग्राफ बनाने चलते हैं तो वी रियलाइज कि जो cos x के साथ हुआ था ये ठीक उसका उल्टा होगा। तो अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो cos x का ग्राफ 0 पे 1 था। आई वुड ड्रॉ इट फॉर यू हियर इन अ डॉटेड लाइन, और आगे ऐसे गया था। एम आई राइट? cos x। तो जब तक कॉस्ट डिक्रीज करेगा सीकेंट इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। और जब कॉस्ट यहां पे था, इंक्रीज कर रहा था, तो ये डिक्रीज करेगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव में जब ये डिक्रीजिंग था तो ये ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग होगा, और जब ये इंक्रीजिंग था तो नेगेटिव में ही रहेगा तो डिक्रीज करेगा। ये जो दो यू शेप्ड ग्राफ है ना टुगेदर, ये सीकेंट एक्स है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, तो वो बाकी सारी लाइफ ऐसे रिपीट करता रहेगा। एक यू नीचे एक यू ऊपर। इज दैट ओके एवरीवन? कंफर्टेबल? इट्स नॉट एग्जैक्टली यू बट दिखता है, तो इट्स अ अपवर्ड पैराबोलिक सा ग्राफ, बट इवन देन इट्स नॉट पैराबोलिक। रीजन बीइंग cos ऑफ 0 1 था, cos पाई बाई 2 तक डिक्रीज करके 0 हुआ, तो सीकेंट 1 था, रहेगा तो 1 ही, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का 1 है। ये 1 से आगे डिक्रीज कर रहा था तो ये 1 से आगे इंक्रीज करेगा। ये 0 पहुंचेगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये 0 से आगे नेगेटिव था तो ये रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा था तो ये इंक्रीज करेगा। ओके, नोट करो, इस ग्राफ को तसल्ली से बनाओ, 2 मिनट लो, फिर इसी में कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबने ड्रॉ किया? मैं रुक जाऊं 2 मिनट? आदि, आदित्य, संकल्प, महक, फिर ड्रॉ कर लो। जैसे ही हम कोसिकेंट एक्स के ग्राफ की बात करेंगे, यहां पे
डोमेन में कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि कोसिकेंट एक्स बेसिकली 1/sin x है, और ये उन सभी पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है जहां sin x 0 है। तो जहां जहां पे तुम्हारा cot x डिफाइन नहीं था, ये भी नहीं होगा, मेक सेंस। ग्राफ sin x का लेके चलो, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। sin x का ग्राफ 90 पे 1 था, तो कोसिकेंट x का 90 पे 1 होगा। ये 90 से आगे डिक्रीज कर रहा था, तो कोसिकेंट x 90 से आगे इंक्रीज करेगा। ये 90 से पहले इंक्रीज कर रहा था, तो ये 90 से पहले डिक्रीज करेगा। ऐसा ऑफ कोर्स इधर ऐसा, तो जैसे वो शिफ्टेड थे, ये ग्राफ भी उतना ही यूनिट शिफ्टेड नजर आएंगे तुम्हें, एंड इट इज डन। कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, क्वेश्चन? Am I right? जिन जिन पॉइंट्स पे ये डिफाइंड नहीं था, ये 0 होगा, और जिन पे ये डिफाइंड नहीं था, दूसरा वाला 0 होगा। ऐसे यूं दो दो का यूनियन वाला ग्राफ, अप डाउन, एंड ऑफ कोर्स द पीरियड इज 2 पाई। एक सीकेंट एक्स है, दूसरा कोसिकेंट एक्स है। कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, क्वेश्चन? इंटरसेक्ट 0 से 2 पाई में 2 बार करते हैं, एक बार यहां और एक बार यहां, यानी π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा पक्का नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नहीं होता। इस किस्म के पेयर्ड ग्राफ जो हैं, इनकी दुनिया, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। और जहां ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, उनके बीच में तुम्हारा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ जा रहा है। और ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, हमें अभी तो देख के बना रहे हैं, आगे चल के हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ताकि हम इसकी वजह से ग्राफिकल अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रखें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? I can very well make out from this that secant of 90 minus x is happily cosecant x। भाई एक के ग्राफ को फ्लिप कर दो और फिर 90 डिग्री राइट में शिफ्ट कर दो, दूसरा आ जाएगा। ये 6 ग्राफ तुमने ग्राफ कॉपी पे बना के, थॉरो रख के, डोमेन रेंज समझ के रखने, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तुम्हारे करिकुलम में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ग्राफ, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ है तो पूछो, समझें, और एल्स वी विल मूव अहेड विद प्रॉब्लम्स। खुश? कोई डाउट? No, sir. ओम, Clear है sir. आदि, आदित्य, क्लियर सर। महक, संकल्प, कंफर्म करो इस पे 6 ग्राफ समझ आ गए ऑन द चैट। देवाशीष, क्लियर है सब? यस सर। गुड। अगर तुमने ये तो पहली बार बनाए हैं, बना लिए, समझ लिए, 6 ग्राफ दिख गए, तो अब हम ये हमेशा मान के चलेंगे कि तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम्हें ये 6 ग्राफ आते हैं, और इन 6 ग्राफ की वजह से क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना, लेवल चेंज हो जाता है। से फॉर एग्जांपल लिखें, ट्राई करो, find the number of solutions to the equations। पहला, sin x is equal to
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दूसरा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 20 पाई, तीसरा secant x is equal to tan x, x belongs to 0 to 10 pi, चौथा cos x is equal to mod x, पांचवा sin x is equal to mod of x minus 3 minus 4 का mod x इन केस क्लास 11th नहीं पता तो हम ये ग्राफ बना देते हैं। दिस इज योर mod x। और इसके अलावा जितनी चीजें तो पता होनी चाहिए वो सब तुम्हें पता है। गो अहेड। ट्राई कर लो फिर डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन है। एक एक करके डिस्कस करें या सारे कर लोगे तब करें? आदि आदित्य सारे कर लोगे तब डिस्कस करें? यस। ये खुश निकल गया क्या मीटिंग से बाय मिस्टेक? ओम उसको पिंग कर दो जरा, रीज्वाइन कर लेगा वो, मेरे हाथ से एग्जिट हो गया। ओके सर ठीक है।
कर लें डिस्कस या अभी और रुकें 2 मिनट? ओम खुश को मैसेज कर दिया? ये सब कर दिया। वो उस पे म्यूट का वो है ना, हम उसको पिक करते हैं तो कई बार उस पे चला जाता है। कर लो, अच्छा 1 मिनट और कर लो। कर लें डिस्कस? महक, पहले क्वेश्चन के हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू यू थिंक आर देयर? चैट पे डालना। यस महक। आवाज आ रही सबको मेरी? ये सर आ रही। गुड। संकल्प, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? नहीं हुआ। आदि, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? सर नहीं आया अभी। खुश, पहले क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन होंगे? सर नहीं हुआ सर। क्या बात कर रहे हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप कुछ बोल रहे थे। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ रहे हैं बच्चों से। अच्छा, ओम, पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन? सर एक सर 2 सॉल्यूशंस हो गए क्या सर? अभी रीचेक करो एक बार। 2 सॉल्यूशंस। पहले क्वेश्चन के ओम के हिसाब से 2 सॉल्यूशंस होंगे। देवाशीष, सर 0 सोल्यूशन। आदित्य, 0 सोल्यूशन। समझाओ आदित्य, क्यों होंगे 0 सॉल्यूशन? सर इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा y की वैल्यू में वो होगा -d/4। हाँ, तो वो 2 आ रहा है और sin x अगर की वैल्यू कुछ 1। नहीं करो तो इसे x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, पहचानो इसको। दैट मीन्स RHS is all the time greater than equal to 2 whole square plus 2a, whereas LHS is all the time less than equal to 1.
तो इंटरसेक्शन पॉइंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे जा रहा है साइन एक्स और यहां कहीं तुम्हारा पॉइंट ये π/2 है, यहां कहीं 1 रहा होगा। x - 1 पे यहां कहीं ये जो है होल स्क्वायर ऐसे यूं 2 या 2 से ऊपर गया होगा। बट इवन इफ यू डू नॉट नो द ग्राफ ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो दिख रहा है RHS 2 या 2 से बड़ा, LHS 1 या 1 से छोटा, मिलेंगे कैसे? कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके यस सर। हाँ खुश, क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन जैसा दिखे हमेशा वैसा नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इस बार। आदि से आदि कितने सॉल्यूशन मिले? सर 20। 20। देवाशीष? सर सेकंड वाले के हाँ सर 20। 20। ये गया 0 से 2 पाई में साइन एक्स और ये गया 0 से 2 पाई में कॉस एक्स। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हुआ है वो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगा। तो 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन, तो 20 पाई में उसका 10 गुना 2 इंटू 10, दैट मीन्स 20 सॉल्यूशंस। कोई कंफ्यूजन इस पे? महक, संकल्प, एनीबॉडी एल्स? डन? चलो महक क्लियर है? डालना चैट पे फटाफट बेटा, और फिर तुम लोग 1-2 दिन में दोनों लोग माइक्रोफोन सही कराओ अपना। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओम से सुनते हैं। ओम कितने सॉल्यूशन होंगे थर्ड के? सर एक सेंस जस्ट अभी अभी आदि कितने सॉल्यूशन होंगे थर्ड के? सर इन्फिनिट होंगे क्या? अरे 0 से 10 पाई में निकालना है तो इन्फिनिट क्यों होंगे? नहीं, ऐसे कुछ गया tan x। ये हो गया 0 से 2 पाई में। कोई दिक्कत tan x में? और नो सर। ऐसे कुछ गया secant x। Am I right? आदित्य कितने सॉल्यूशन मिले तुम्हें? सर 9 आ रहे 9? अरे इवन होंगे 0 to 10 पाई में। बात ठीक लग रही नहीं लग रही? यस सर। हाँ नहीं, सर आपने
sec x की जगह cos एब्सोल्युटली, हमने जानबूझ के जो है कोसिकेंट का ग्राफ बनाया है। अब जिसकी वजह से इसको इनफाइनाइट दिख रहा था, किसको दिखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन? फिर आदि आदि को। वो सुनाता हूं, ध्यान से देखो। अगर हम ये 0, ये π/2, ठीक है ना, ये 3π/2, ये पाई, ऐसा रखते हैं तो ये tan x है। जब हम सीकेंट x बनाते हैं तो सीकेंट x की वैल्यू 0 पे 1 आती है और π/2 पे इंफिनिटी आती है। अब एक मन में डाउट उठता है कि ये दोनों एक साथ इंफिनिटी जा रहे हैं। हो सकता है ऐसे प्यार से गए हों, हो सकता है ऐसे 2 पॉइंट पे यूं कट किया हो, होने को ऐसा भी हो सकता था कि इंफिनिटी से पहले ऐसा ही स्कूप बनाओ। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन दोनों का स्कोप है। उसके बाद तुम्हारा ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, नीचे वाला, और उसके बाद ये आएगा ऊपर वाला। तो यहां तो सॉल्यूशन नहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एएसटीसी के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एज एन सीकेंट पॉजिटिव टैन नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पंगा है, बिकॉज ऑल पॉजिटिव, तो दोनों बराबर ऐसे जा रहे हैं। एक 1 से इंफिनिटी गया, एक 0 से इंफिनिटी गया। अब टच करे कि नहीं करे कैसे पता, ठीक है ना। दूसरा एक, ये इसमें गया, अगेन इसका पता नहीं कि ये ऐसे नीचे से गया, तो हो सकता है ऐसे नीचे से चला गया हो, दोनों बगल बगल, हो सकता है इंटरसेक्ट किए हो। π/2 टू 3π/2, π to 3π/2 एज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहां सॉल्यूशन नहीं होगा। टैन पॉजिटिव है, सीकेंट नेगेटिव है, ठीक है ना। बट सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो कॉस और टैन दोनों नेगेटिव हैं, तो सीकेंट और टैन दोनों नेगेटिव हैं। अब ये टच कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से हेल्प मांगते हैं। 1/cos x is secant x is equal to sin x upon cos x is tan x, यानी secant x tan x के बराबर रहा होता तो ये तभी होता जब sin x की वैल्यू 1 होती। एम आई राइट? यस सर। और sin x की वैल्यू जब 1 होती तो π/2, 3π/2, तब cos x 0 होता, तो ये अनडिफाइंड होते, तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। यानी तुम्हें लग रहा है कि ये टच करते हुए या कट करेंगे, टच नहीं करेंगे, बराबर से निकल जाएंगे। देयर इज नो सॉल्यूशन। बात एब्जॉर्व हुई? इसलिए ग्राफ पहले कराया था। ग्राफिकली ये दोनों इस गैप पे हैं, दोनों ऐसे एसिम्प्टोटिकली बगल बगल निकल जाएंगे, इंफिनिटी पे टच नहीं करेंगे। क्योंकि ये सॉल्व होने का मतलब sin x 1 होता, sin x 1 होता तो cos x 0 होता, cos x 0 होता तो tan x और secant x डिफाइंड ही नहीं होते, एसिम्प्टोटिक होते। यानी वो टच, अपियरिंग टू टचिंग वाला पॉइंट यही है, इंफिनिटी, जो कि है नहीं। उसके अलावा देयर इज नो सॉल्यूशन। मेक सेंस? संकल्प Yes. क्लियर हुआ? ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा गहरा है, गंभीर है, ये हमें करके देखना पड़ता है, हमेशा तैयार रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम कुछ समझ के इसको सॉल्व करने लगे और बाद में पता चले कि ऐसा कुछ पीछे हो गया। इज दैट ओके एवरीवन? आदित्य अब ठीक लगा? यस। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सुनते हैं ओम से। यस ओम? 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। ऐसा कुछ cos x का ग्राफ जाएगा,
ऐसा कुछ मॉड एक्स का ग्राफ जाएगा, एक और एक, दो सॉल्यूशन, दैट्स इट। ओके, यस सर। और ये सॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि मॉड एक्स 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बगैर काटे जा नहीं सकता, और दोनों इमेज हैं माइनस एक्स के वाई के अबाउट, तो एक इधर एक इधर। अगर तुमसे कोई कहे फाइंड द सॉल्यूशन, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे बस की नहीं है टू सॉल्व cos x इज इक्वल टू एक्स। बट ये पता है कि जो भी सॉल्यूशन है वो 0 to π/2 के बीच में ही है। कहाँ है वो निकाल पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इक्वेशन ट्रांसीडेंटल है। ट्रांसीडेंटल मतलब एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तरफ अलजेब्रिक, दो अलग अलग नेचर के फंक्शन को अगर इक्वेट किया जाए तो वो इक्वेशन ट्रांसीडेंटल होती है। मेक सेंस? खुश, बात क्लियर हुई? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई वुड वांट कि तुम सारे लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, घर से करके तसल्ली से ड्रॉ करके लाओ। ओके, क्लास 11th मॉड एक्स का ये ग्राफ होता है, तुमने देखा। मॉड एक्स के ग्राफ से मॉड एक्स -3 का ग्राफ बनाओ। मॉड एक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो आज सिखाया, मॉड एक्स -3 -4 का ग्राफ बनाओ। इसके ग्राफ से मॉड ऑफ एक्स -3 -4 का मॉड लो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन विजुलाइज करो कि ये क्या रहा होगा। जब राइट हैंड साइड का ग्राफ बन जाए तब लेफ्ट हैंड साइड पे साइन एक्स उस पे रख देना, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना। सो दैट इज व्हाई आई वांट कि इसको थोड़ा घर पे बकायदा ड्रॉ करके ट्राई करो। दिस बेसिकली इज टिपिकली IIT JEE लेवल। ये JEE मेंस का काम यहाँ से शुरू हो गया। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑल्दो बेस्ट क्वेश्चन ये था, लेकिन क्योंकि sin x इज इक्वल टू 1 से ओरली सॉल्व हो जाता है तो ये इजी हो जाता है। अदरवाइज ऐसे ग्राफ जो किसी पॉइंट पे एसिम्प्टोटिकली यू निकल जाएं, उनकी स्टोरी आगे क्या हुई होगी उसको बड़ा संभाल के हैंडल करना पड़ता है। इट कैन बी अ मिस फायर ऑल्सो। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्लास मेरी 12th पास वालों के साथ है, तो हम जस्ट होल्डिंग इट यहीं पे, ठीक है ना। उसके बाद अगली क्लास शुरू करेंगे, तो आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ऑन द होल एक साथ देखेंगे, और इसमें वो तुम्हारी जो है वो कंडीशनल आइडेंटिटीज भी करेंगे। ओके, आई वुड एक्सपेक्ट कि अगली क्लास तक क्लास 11th के सारे बच्चे फॉर्मूले शॉर्मूले सब करके खत्म कर लें, एक बार लिख के याद कर लें, एक फॉर्मूला ओरल टेस्ट भी कर लेंगे। ओके, ओके सर। चलो बंद कर दें। थैंक यू सर। Yes.